क्योंकि मैं पागल हो चुका हूँ दोस्तों। मेरा हालत देख रहे हैं किस हालत में बन चुका हूँ, ना घर क्यों न घाट क्यों। इस तरह से मुझे मतलब जो मेरा मानसिक स्थिति पूरा परितारण किया जा रहा है, हमारे साथ किया जा रहा है। कि जो अंचलाधिकारी जो है यहाँ का, हमारे चानन अंचलाधिकारी के तरफ से। जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों से मुझसे एक ही कमेंट आ रहा था, यूट्यूब पे हो गया या इंस्टाग्राम पे हो गया या फेसबुक पे हो गया। बहुत सारे लोग जो मुझे चाहने वाले थे, जो मुझे जान पहचान रहे थे, वो लोग बार बार एक ही कमेंट कर रहा था कि भैया आप बहुत दिनों से गायब है, कोई भी वीडियो नहीं बना रहे, ना कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अभी कुछ दिन नहीं आएगा। इसका मेन रीज़न है दोस्तों, हमारे बिहार का जो कानून व्यवस्था है कुछ इस तरह के घटिया लेवल के बन गया है दोस्तों कि क्या ही बताऊँ। अभी पिछले 2 सालों से मैं एक प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ दोस्तों, ना उससे बाहर निकल पा रहा हूँ, ना उसे कुछ निकलने का संभावना दिया जा रहा है दोस्तों। हमारे लगभग जितना भी ज़मीन था, जितने भी मैं अपने जोताबाद कर रहा था ज़मीन पे, सारे पे रोक लगा दिया गया। यहाँ के जो अंचलाधिकारी जो है, यहाँ का हमारे चानन अंचलाधिकारी के तरफ से बिना कोई नोटिस और ना ही कोई मतलब मुझे ऐसा प्रूफ दिखा के हैं जो कोर्ट से, न्यायालय से उनको आदेश मिला हुआ कि हाँ इस ज़मीन को जोत को रोक दो, ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखा। जो हमारे प्रतिवादी व्यक्ति थे वो सिर्फ ये बोले उनके पास कि ज़मीन पर मैं केस किया हूँ, इस कारण से वो ज़मीन पर मेरा जोत मतलब कोर करने से मुझे रोक लगा दिया। मैं उनसे बार बार यही चीज़ के मांग रहा हूँ कि मुझे कहीं कुछ आदेश दिखाइए, तभी मैं रुकूंगा ज़मीन पे। लेकिन मैं गरीब और कमज़ोर परिवार हूँ दोस्तों, मेरे पास ना तो आर्थिक स्थिति उतना सपोर्ट था और ना ही मेरे फिजिकल या फिर जो शारीरिक लेवल से मैं अपने जो है उस तरह से कोई भी सपोर्ट हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं अकेला व्यक्ति हूँ और इस कारण से मैं इस लड़ाई में अकेला ही लड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था है, इतना मतलब उम्मीद नहीं था कि कुछ इस लेवल का प्रशासन जो यहाँ के हैं इस तरह से घटिया काम करेंगे। बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है भाई कि मेरा सारा ज़मीन पे वो रोक लगा रखे। मैं कुछ खाने के लिए भी मेरे पास नहीं है, जो कि मैं जाके खेत रोऊंगा तो करूँगा। पूरा सारा ज़मीन पे जितना भी मतलब लगभग 5 एकड़ का ज़मीन है कुल, मतलब रोक लगा दिया गया दोस्तों। बस यही कह करके उस पर केस चल रहा है। केस चल रहा है, ठीक है, केस मैं मान लेता हूँ कि केस चल रहा है, तो मुझे कहीं से नोटिस आता ना कि हाँ इस ज़मीन पे रोक लगा दो, या ऐसा कुछ कहीं प्रूफ नहीं दिया है। इस तरह से रोक लगा रखा। उनसे बार बार मैं सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा, मैसेज दिखाऊंगा, चैटिंग दिखाऊंगा, जो भी उनसे मैं अंचलाधिकारी के यहाँ से बात किए हैं और जो उनसे बात हुआ, वार्तालाप हुआ, उनका सारा रिकॉर्डेड है हमारे पास, जो ऑडियो में है, वीडियो में, सारा चीज़ हमारे पास है। किस तरह से वो हमारे साथ खेल रहे हैं लगभग क्या बताऊं। मैं अगले और वीडियो में और इसके बारे में बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस रील को इतना शेयर कीजिए दोस्तों, इतना शेयर कीजिए कि हमारे लखीसराय के एसपी साहब के पास और लखीसराय के एसडीएम साहब के पास ये वीडियो चला जाना चाहिए दोस्तों। तभी मुझे उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिलेगा। इन दोनों से तो न्याय नीचे स्तर से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मुझे रिक्वेस्ट है, बड़े पदाधिकारी जो हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस पर संज्ञान लीजिए और उस पर उचित कार्रवाई होता है हमारे इस केस में, वो निर्णय लीजिए कि किस आधार पे ये होना चाहिए, किस तरह, किस हद तक ये सही है दोस्तों। कहीं नहीं लगता है मुझे इस हद तक सही है, बिना किसी को